पीएचई डेली वेजेस फिर से इकट्ठे होंगे और फिर से प्रदर्शन होने जा रहा है। आपको याद होगा वह 27 तारीख जब जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने एक वादा किया था। वो वादा था कि जो भी इनकी डिमांड्स है, पेंडिंग वेजेस है, वो इनकी तमाम चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट की जाएंगी, जो मुद्दे थे इनके, लेकिन अभी तक नहीं हुए। अब ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या कुछ करना जा रहे हैं इनसे ही जानेंगे। रवि जी बताइए, क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसे आपने जिक्र किया 27 तारीख का, 27 मार्च 2025 को जब हमने काम छोड़ हड़ताल 6 दिन के बाद होने के बाद जावेद राणा साहब के साथ मीटिंग हुई थी, तब आप ही के चैनल पे उन्होंने आके वादा किया था कि मैं विद इन डेज इनकी 2 डिमांडें पूरी करूंगा, जिसमें एक पेंडिंग वेजेस का इश्यू था जो उन्होंने कहा था कि इंस्टॉलमेंट में हम देंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था मिनिमम बेस जो रिवाइज करने का हमने कहा था। तो उन्होंने इन 2 चीजों पे वादा किया था, बड़ी जल्दी हम इनको हल करेंगे। लेकिन आज 2.5 महीने गुजर जाने के बावजूद आज तक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज तक उन चीजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से हमें फिर एक बार प्रदर्शन का रुख करना पड़ा है। हमें ये उम्मीद थी कि पहले तो चलो हर एक पॉलिटिकल आदमी ये कहता था कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हावी है, यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए जनता के मुद्दे हल नहीं हो पा रहे। लेकिन अब एक चुनी हुई सरकार है और मेजॉरिटी में सरकार है, उसके मंत्री आकर के ऑन मीडिया वादा करते हैं और उसके बाद कुछ हल नहीं होता, तो फिर जनता के पास बचता क्या है? वो एक ही रास्ता बचता है, वो है प्रदर्शन का। इसीलिए हमने मंडे को 23 तारीख को फिर एक बार प्रदर्शन के माध्यम से जावेद राणा साहब को वादा याद दिलाने के लिए हमने प्रोटेस्ट रखा है। मैं अपने सभी डिस्ट्रिक्टों के सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट वाले वहां प्रोटेस्ट करें, और सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग जम्मू बीसी रोड कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, जिसमें हमारा अखनूर डिवीजन, रूरल डिवीजन, सिटी 1, सिटी 2, मैकेनिकल साउथ, मैकेनिकल नॉर्थ के जितने भी डेली वेजर हैं या प्रोक्योरमेंट के हैं या ग्राउंड वाटर के हैं, वो सभी चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंचे ताकि जावेद राणा साहब को उनका वादा याद दिलाया जा सके। और अगर सरकार इसको अनसीरियसली लेती है तो ये मूवमेंट जो है फिर दोबारा काम छोड़ हड़ताल पर जा सकती है, और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो होगी वो जावेद राणा साहब की होगी। जो आपकी फाइनल टॉक हुई थी, फाइनल बात हुई थी, उसमें क्या कुछ कहा था? कितने समय बोले, क्या टाइम दिया था उन्होंने और क्या मुद्दे हल करने के लिए बातचीत? देखिए, उस वक्त मार्च महीना चल रहा था और उन्होंने कहा था विद इन डेज, तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं। जब हमने उनको दूसरी बार मिले तब मार्च अप्रैल में मिले थे, तो हमने उनको पूछा था कि क्या हम अपने लोगों को क्या बताएंगे कि 20 तारीख तक ये मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा 20 तारीख बड़ी दूर है, मैं जल्दी इस मसले का हल करवाऊंगा। मान के चलिए कि अप्रैल में उन्होंने कहा था अप्रैल में 101% ये आपकी पेंडिंग वेजेस की पहली किस्त आपको मिल जाएगी। लेकिन आज जून खत्म होने जा रहा है, आज तक ना वो पेंडिंग वेजेस की किस्त मिली। अब वो कहीं ना कहीं हमसे बचते फिर रहे हैं। हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो शायद वो बहानेबाजी करते हैं, मेरी सेहत ठीक नहीं है, या अगर जब वो जम्मू आते हैं तो उनके पीए से कांटेक्ट करते हैं। बहाने क्यों बना रहे हैं? शायद उनको शर्म आ रही होगी कि मैंने अब जो वादा किया था, ऑन मीडिया वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, और या वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बचेंगे कहां? आखिर अगर उनको डिपार्टमेंट मिला है तो डिपार्टमेंट उनको अगर चलाना है तो उनको डेली वेजर का सामना करना ही पड़ेगा। और डेली वेजर की जो मांगे हैं, अब चुनी हुई सरकार है, अब किंतु परंतु नहीं चलेगा। चुनी हुई सरकार है और आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपको डेली वेजरों के मसले जो है वो हल करने पड़ेंगे। जो सोमवार को प्रदर्शन करने जा रहे हो, क्या जावेद अहमद राणा के खिलाफ भी प्रदर्शन होगा? सबके साथ, सबके खिलाफ होगा। जब उन्होंने अपना वादा ही नहीं निभाया तो प्रदर्शन तो उनके खिलाफ ही होगा। अगर वो अपना वादा निभा देते तो हमें किसी का शौक थोड़ी है कि हम किसी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो अब सरकार को हम ये वार्निंग समझे आप कि परसों का प्रोटेस्ट जो है वो सरकार को जगाने के लिए, उसके बाद सीधी लड़ाई होगी। आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों आपकी डिमांडें आज तक नहीं पूरी हो पा रही? क्या लग रहा है कि आखिर कोई करना क्यों नहीं चाहता? विमल जी, शायद आपको याद होगा, मैंने इलेक्शन के पहले एक बार आप ही के चैनल पे इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन के बाद डेली वेजर फुटबॉल बनेगा। डेली वेजर के नाम पे सियासत पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है। सारा यहाँ पे क्रेडिट गेम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या डेली वेजर की है, और आज जिनके पास पैसा है उनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास ताकत है उनके पास पैसा नहीं है। और यही लड़ाई जो है, ये क्रेडिट की गेम चल रही है। क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए, इसलिए सेंटर पैसा नहीं देगा।
क्रेडिट सेंटर को नहीं जाना चाहिए, इसलिए स्टेट कोई प्रपोजल बना के सेंटर के पास नहीं भेज रहा। इन दोनों की कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं डेली वेजर पिस रहा है। और इन लोगों से मैं अपील करता हूं कि भैया बड़े मुद्दे होते हैं सियासत करने के लिए, मैंने पहले ही बड़ी बार कहा बड़े मुद्दे हैं सियासत करने के लिए, इन गरीब लोगों के ऊपर सियासत बंद कर दो, दोनों कलेक्टिवली मिलजुल कर इसके ऊपर फैसला करो। और जो पिछले 30 सालों से आप सबने बार बार डेली वेजर का शोषण किया, इस शोषण से डेली वेजर का मुक्ति दे दो। क्या लग रहा है आपको कि जावेद अहमद राणा क्या झूठ बोला है, उन्होंने आपके साथ वादा पूरा नहीं किया? नहीं, मेरे को लगने की बात अलग है। ऑन द मीडिया उनका ये बयान था, तो जिन जिन लोगों ने मीडिया को सुना होगा, लाइक किया होगा, उन सबको लगता है कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया। तो ये पहली बार भी नहीं हो रहा, इससे पहले भी सत्ता में जो जो लोग रहे हैं, समय समय के अनुसार उन लोगों ने डेली वेजर का शोषण किया है, उसी रास्ते पे ये भी चल रहे हैं। अगर इनको अपना कोई काम करवाना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक हिला देते हैं ये लोग, उसके लिए चाहे स्कॉर्पियो लेनी हो, चाहे अपनी वेजेज बढ़ानी हो, मगर डेली वेजर का शोषण करने में हर एक मास्टर है। हर एक सरकार के जो चुनिंदा लोग बैठे हैं, एक से एक सब एक बड़ा मास्टर है डेली वेजर का शोषण करने के लिए। तो आए दिन डेली वेजर सुसाइड भी कर रहा है। कल की बात है, शायद एक शायद क्या पक्की बात है, डेली पीडीटी का डेली वेजर था, उसकी डेथ हो गई बेचारे वर्किंग करते करते। तो वो लोग बाद में इनके दफ्तरों के ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं कि हमारा जो वर्कर था, जहाँ हमारा पापा था, जहाँ हमारा भाई था, उसको लगातार डिपार्टमेंट में 20 से 25 साल लगे हुए होते हैं। तो ये उनको घुमाने की कोशिश करते हैं, मगर फ्रंट ने ये साफ और स्पष्ट प्रण किया है, ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। जो जो हमारे साथ धोखा करेगा, तो हमारे पास जो जो मतलब राइट्स हैं अपने हक लेने के लिए, हम उस रास्ते को जरूर चुनेंगे। तो एक रास्ता 23 तारीख को 1 डे प्रोटेस्ट ओल्ड बीसी रोड जम्मू सुबह 10 बजे मेरी आपके माध्यम से हर डेली वेजर को ये आह्वान है, उन वॉलंटियर को भी जिसके बलबूते पर आज 3 साल से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। तो एतवार को पूरे 3 साल हो जाएंगे, तो सोमवार को वही 3 साल की चुपरी सरकारों की जो पिछली भी रही एज ए प्रेजेंट, वो चुपरी उनकी ओल्ड बीसी रोड में सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी कमेटी बैठेगी, तो एक अगला कार्यक्रम उसी समय घोषणा होगी। वो सीधा और स्पष्ट है, वो काम छोड़ हड़ताल हो सकता है, जहाँ कोई चौंक चौराहा कुछ भी, मतलब करेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हम लोगों ने बहुत कड़ा समय इस डिपार्टमेंट फिर से आप तैयार हैं लाठियां खाने के लिए? बिल्कुल, लाठी तो शायद हमारे बागे में लिखी ही लाठी है। तो नलायक सरकारें बैठी हैं, जिन लोगों ने हमें हक देने के बजाय हमें लाठियां दी हैं, आज हम फिर उसी रास्ते पे तैयार हैं, एक बार फिर लाठियां खाने। आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं मिल पा रहे हैं आपसे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा? अब उनका जो उन्होंने टाइम पीरियड बोला था उसमें वो कुछ कर नहीं सके, इसलिए क्योंकि हमारा तो सीधा सवाल रहा होगा कि आप लोगों ने अप्रैल लास्ट तक बोला था या मई लास्ट तक बोला था, वहां तक कुछ हुआ नहीं। हालांकि बीच में हमने थोड़ा समय समझा भी, क्योंकि वो जो सबसे बड़ा क्राइम हुआ था पहलगाम में, तो उसकी वजह से हम भी लगभग 1 महीना 1.5 महीना साइलेंट रहे थे। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हमने आस और उम्मीद जागी थी, तो हमने कोशिश किया था चलो इनसे एक बार मिलकर फिर बात करते हैं, मगर इन लोगों ने मिलना हमें गवारा नहीं समझा, हमें घुमाने की कोशिश की। इनका शायद सोचना होगा कि ये गर्मी का सीजन निकल जाएगा, उसके बाद ये करेंगे कुछ नहीं, तो हम गर्मी के सीजन में फिर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसका जितना भी दोष रहेगा आम जनता को परेशानी का, उसका कसूरवार है ये प्रेजेंट सरकार रही। रवि जी, ये प्रदर्शन उसी तरह होगा जिस तरह से बीते जो प्रदर्शन हुए, लाठियां पड़ी हैं, आपको हल्ला हुआ है, हंगामा हुआ है? हाँ बिल्कुल, हम जो भी हमसे बन पड़ेगा हम तो करेंगे। हमारी जो मेन डिमांड जो हम लेके चले हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, जो हमारा अधिकार है, और उसको पाने के लिए हमें जितना भी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। अब सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि सरकार किस तरीके से देखिए, सरकार अगर चुनिंदा सरकार की बात करें, सरकार होती है जनता के मसलों को हल करने के लिए, और जनता ही सरकार को चुन के कुर्सी तक बैठाती है। और ये लेटेस्ट जो सरकार बनी है, जो हमारे सीएम साहब हैं, तो इलेक्शन से पहले आपने वीडियो भी देखे होंगे, इनके जगह जगह ये जब जाते थे तो टोपी उतारते थे कि मेरी टोपी वोटों से भर दो। आज वो लोगों की टोपियां उतार रहे हैं। आज जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन उमर सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि जनता के मसलों पे कोई गौर किया जा सके। लेकिन अपने सीडीएफ बढ़ाने थे, अपने सैलरी बढ़ाने थी, उसके लिए कमेटियां सब कुछ हो गया, लेकिन डेली वेजर के लिए आज तक ना पेंडिंग वेजेस का कुछ हुआ, ना मिनिमम वेजेस रिवाइज करने का कुछ हुआ। जो कमेटी एक उन्होंने बनाई थी रेगुलाइजेशन के लिए,
3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने से ज्यादा हो गया कमेटी बने हुए, लेकिन आज तक कमेटी ने किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, किसी भी डेली वेजर के साथ उन्होंने बात नहीं की कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, आपकी डिमांडें क्या है। 6 महीने का टोटल टाइम दिया था, 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक 0% कार्रवाई उस कमेटी की हुई है। तो यह दर्शाता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, लेकिन सरकार को हम भागने नहीं देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप कि जिस तरह से अभी सोमवार आपने कहा है कि मंडे को प्रदर्शन होने वाला है, तो ये तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर इकट्ठे होने वाले हैं? नहीं, इस बार खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जम्मू में होंगे, और बाकी हमारे जम्मू प्रोविंस के जितने भी हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट है, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, क्योंकि ये बेकअप प्रोटेस्ट, जैसे हमने पहले कहा कि ये बेकअप प्रोटेस्ट है, इनको अपना वादा याद दिलाने के लिए, और इसी दौरान हम बड़े प्रोग्राम की कॉल दे देंगे जो पूरे प्रोविंस लेवल का होगा। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। एक तो ये हमारा 47 डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में डेली वेजर काम करता है। आपके माध्यम से मैं उन सभी डेली वेजर को, हर डिपार्टमेंट के लोगों को ये आह्वान करूंगा, वो लोग भी बाहर निकलने की कोशिश करें अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो रही बात कश्मीर वैली की, तो वहां का भी डेली वेजर जो है, जो सोचता है शायद हमारी सरकार आ गई तो हमें परमानेंट हो जाएंगे, जो लोगों को भी करने नहीं जा रही, तो उन लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट और अपील रहेगी, जरूर लड़ें, समय रहते लड़ें। अभी आपका भी समय है, आप लोग भी बाहर निकलें, चाहे डेट आप मिलाना चाहे तो मिलाएं, नहीं तो अलग डेट करें, मगर प्रोटेस्ट और प्रदर्शन पर आए, क्योंकि गवर्नमेंट बिना लड़े कुछ देने वाली नहीं। चलिए, शुक्रिया। तो सोमवार को कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, और 10 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रदर्शन होंगे, और 10 की अलग अलग लोकेशंस होगी। जम्मू की डिस्ट्रिक्ट में सभी जितने भी डेली वेजर्स हैं बीसी रोड में इकट्ठे होंगे, और जहां से प्रदर्शन शुरू होता है वो बेहतर आप जानते हैं। और बीते महीने भी आपने देखा होगा कि जब डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किया था तो लाठियां बरसाई गई थी, वो प्रदर्शन बहुत बड़ा था। अब